जिसने भी हमारे मकान को देखा जा चुका है, मुझे पता है उसमें हमारा रुपया, समय, मेहनत बेकार कराई है। वो पैसा मेरे मम्मी पापा का था, है ना। सर्दी, गर्मी, बरसात ये सब झेलते हुए, है ना, मम्मी ने नौकरी करी है, कोई वाहन नहीं थे चलने के लिए। हालात मैं सब बता चुका हूँ, किस किस तरीके से जाती थी धूप में, पानी भी नहीं मिलता था, है ना। बम्बे पे झाड़ झंगाड़, सरकंडे वगैरह दुनिया भर के खड़े रहते थे। पानी सड़क पे आ जाता था बम्बे का, बम्बा जो होता है, जिसे कुछ लोग रजबाहा भी कहते हैं, है ना। मुझे नहीं पता रजबाहा क्या होता है, मैं तो बम्बा जानता हूँ। सबकी अपनी अपनी वो है, कोई क्या भौंकता है मुझे क्या पता है। हमारे यहाँ बम्बा कहा जाता है ना। और वो जो है मट्टी जो है ना, उस कीचड़ से ऊंची नीची हो जाती थी, वो जम जाती थी। फिर जब पानी नहीं होता था उस पर चलना और भी दुखदाई हो जाता था। और वहाँ पे स्कूल में ना पंखा होता था, कोई इंतजाम नहीं होता था। बस सर्दियों के लिए सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती थी, शायद सरकार लकड़ी वकड़ी भिजवाने लगी थी बाद में कभी, थोड़ी बहुत वो भी। तो वहाँ तो घास फूस ऐसी चीज़ों से, या कंडे वंडे एक दो मंगा लिए, उससे जो है तापने का जुगाड़ कर लेते थे। उससे क्या होता है, खुलने में जिस तरीके का पाला पड़ता था, क्या होता है उससे, हवा लग रही है, कितना ईंधन जला लोगे, 5-6 घंटे। घर पे काम करना, लौट के आके काम करना, है ना, बच्चे गोदी में। जो ये आलतू फालतू पैसा खर्च करा रहा है, हमारा हमारा जो पैसा खर्च करा रहा है, ये सारा पैसा रुपया, ये सारा रुपया जो है ना, वसूली तो होनी चाहिए। दूसरा, इन्हीं हालातों पे इन पे 1 साल कम से कम नौकरी करानी चाहिए। तीसरा, होटल में रुकने को मजबूर करके जो केस बनाने का प्रयास किया जा रहा है, ये सिर्फ तो गुनाह कर बैठा है। दरअसल गुनाह इस तरीके से कर बैठा है कि ये ऐसे है जैसे कि तू उसी नक्शे कदम पे चल पड़ा है, जैसे कि बस लूट की गई, लेकिन बस लूट नहीं थी, मार पिटाई हुई है हल्की फुल्की, इरादतन मम्मी पे हमला किया गया, लेकिन हमला नहीं था जी, मतलब ऐसे ही बस हो गया। आ रहा था, पेपर देने जा रहा था, है ना। तेरी बहन की चूत, हर चीज को घुमा देना, ये वही कर रहा है तो जुर्म, कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, जांच रिपोर्ट फिनिश हो चुकी है, तुम्हारी लिखी गई कही गई एक एक बात सिर्फ बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है, बकवास से ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए ये सील ना करना अपराध है। ये वाली वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि उन्हीं हालातों में तुम्हें कम से कम 1 साल रखा जाए, प्रत्येक को, जब तुम्हें पैसे की वैल्यू पता लगेगी, और वो पैसे भी छीन लिए जाए। पानी नहीं मिलेगा, बिस्लेरी की तरफ मत देखिए, पानी नहीं मिलेगा पूरे रास्ते। और
वहाँ भी मिलेगा, स्कूल में भी तो सिर्फ बिस्लेरी का पानी मिलेगा। और जहाँ पे तुम्हें ये सब करवाया जाए, नौकरी फोकरी, बच्चों को पढ़ाने का नाटक, उन वहाँ से लाइव टेलीकास्ट मेरे पास होना चाहिए। मैं देखूंगा, मैं तय करूंगा बच्चे क्या करते थे, तभी तो असली पता लगेगा। हो सकता है तो बच्चों को ऐसे बैठा दे वो परेशानी ना करे। बच्चे क्या करते थे, वो सारे बच्चे जो है अलग से होंगे। वो नहाएंगे धोएंगे नहीं, वो गांव वाली बदबू मारेगी बड़ी तरीके से, रहट लटक रही होगी। सब मैं तय करूंगा कौन कैसे परेशान करता था, कौन कैसे नहीं करता था। और गांव वाले भी पैदा किए जाएंगे साले, जो तेरी गांड मारेंगे आगे, डेली के डेली हर समय। जब पता लगेगा तुझे पैसे की अहमियत, ये जो तू गाल बजा देता है ना सेकंडों में, हराम के, हराम की खाता है, तुझे पैसे का क्या पता होगा, मादर चोद। दूसरी बात यह है कि मेरी जो पर्सनल जीडीपी है वो तुरंत की तुरंत मुझे वापस करना, ये भी भारत की जिम्मेदारी है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, भारत की जिम्मेदारी।